तो फाइनली दोस्तों इंटर 2026 का फाइनल एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जी हाँ, 2026 में जिनको बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देना है उनका फाइनल एडमिट कार्ड आ चुका है और साथ ही जारी हो चुका है सेंटर लिस्ट भी, और साथ ही दो सख्त नियम भी जारी किए गए हैं इंटर एग्ज़ाम 2026 के लिए। मैट्रिक का तो पहले जारी हो गया था, आपको मिल भी गया होगा। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि इंटर 2026 का एडमिट कार्ड कब से स्कूलों से मिलेगा, क्योंकि आज जारी हुआ तो आपको आज ही के आज मिलेगा नहीं। साथ ही साथ इस एडमिट कार्ड में कौन से दो सख्त निर्देश दिए गए हैं वो भी हम बात करेंगे। देखिए, नोटिफिकेशन आया 16 जनवरी 2026 को। इसमें कहा गया है कि 2026 के इंटर में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जारी करने और उसे डाउनलोड करके परीक्षार्थियों को वितरण कराने के संबंध में आवश्यक सूचना। और इसमें कहा जा रहा है कि दिनांक 2 फरवरी से लेकर के 13 फरवरी 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर इंटर का एग्जाम होगा। इसके लिए प्रवेश पत्र जो है ना, उस समिति के इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जारी कर दिया गया, जो दिनांक 1 फरवरी तक उपलब्ध रहेगा। मतलब 1 फरवरी तक आप ये एडमिट कार्ड अपने स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि जो अलग अलग आप वीडियो में देखते हैं ना कि यहाँ से डाउनलोड करो एडमिट कार्ड, यहाँ से डाउनलोड करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते। जो परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, वो इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं कर सकते। आपको जब भी मिलेगा तो अपने स्कूल से मिलेगा, और स्कूल से मिलेगा तो आपको ये भी ध्यान देना है कि उस एडमिट कार्ड में जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका साइन किया हुआ हो और उनका स्कूल का मुहर भी लगा हुआ हो। तो 1 तारीख तक आप कभी भी ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप कल के कल ले लीजिए, परसों ले लीजिए। आप अगर 1 तारीख तक कभी भी जाते हैं स्कूल में तो आपको ये एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अब अगर इस एडमिट कार्ड की हम बात करें तो ठीक है, 16 तारीख को जारी करने का सूचना तो आ गया, लेकिन ये मिलेगा कब से? तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इसको मिलने में 1-2 दिन का समय लग सकता है। कारण क्या है कि इस वेबसाइट पर जब मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक ये वेबसाइट पर ये जो एडमिट कार्ड है ये अपलोड हुआ नहीं है, ठीक है ना। होता क्या है कि नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड पहले जारी करता है और नोटिफिकेशन जारी करने के 4-5 घंटे 6 घंटे के बाद वेबसाइट पर पोर्टल पर अपलोड करता है। तो 4-5 घंटे में ये अपलोड हो जाएगा, और जब अपलोड होगा तो क्या इसको डाउनलोड कैसे करना होगा? तो डाउनलोड करना होगा स्कूलों को। हर स्कूल को एक मिलता है यूज़र आईडी और पासवर्ड, और उस यूज़र आईडी और पासवर्ड से स्कूल वाले ही केवल लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करेंगे तो उनके अपने स्कूल के जितने भी बच्चे होंगे ना, उन सब का एडमिट कार्ड वहाँ पर दिखाई देगा। वो डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट कलर पेपर पे भी हो सकता है, मतलब आपका हो सकता है कि प्रिंट आउट में कलर फोटो रहे, या हो सकता है कि ब्लैक एंड वाइट ही रहे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्लैक एंड वाइट भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फोटोकॉपी वाले पेपर पर प्रिंट किया हुआ रहता है। हाँ, साइन मोहर बस होना चाहिए। फिर प्रिंट करने के बाद सारे के सारे एडमिट कार्ड पर स्कूल वाले जो होते हैं ना, स्कूल के हेडमास्टर साइन करते हैं, स्कूल का उस पर मोहर लगाया जाता है, और तब जा करके बांटना शुरू होता है। तो अब मामला क्या है कि कुछ स्कूलों में संख्या बच्चों की कम भी है, कहीं पर 80 स्टूडेंट हैं, कहीं पर 40 स्टूडेंट हैं, कहीं पर 200, 300, 400, 500 भी हो सकते हैं। तो संख्या ज़्यादा रहेगी तो साइन करने में, डाउनलोड करने में, प्रिंट करने में समय ज़्यादा लगेगा। संख्या कम रहेगी तो समय कम लगेगा। तो हो सकता है कि जिन स्कूलों में संख्या कम है उन वहाँ पर जो है ना आज ही आपको मिलना शुरू हो जाए, और अगर संख्या ज़्यादा है तो कल या फिर परसों से या फिर सोमवार से आपको मिलना शुरू हो सकता है, क्योंकि संडे भी है, कल के बाद अगले दिन संडे भी है। तो सोमवार से मैक्सिमम स्कूलों में मिलना शुरू हो जाएगा, और संख्या कम है तो आपको आज भी मिल सकता है, कल भी मिल सकता है। अब स्कूल में जब ये लेने आप जाएंगे तो आपसे अगर पैसा मांगा जाए तो उसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि इसके लिए पैसा देने का कोई प्रावधान नहीं होता है। यहाँ पर देखिए, ये बात कह भी दिया गया है कि 2026 में जिन छात्रों को एग्जाम देना है उनको सूचित किया जाता है कि वे अपने शिक्षण संस्थान यानी अपने स्कूलों के प्रधान से संपर्क करके अपना एडमिट कार्ड, जिसपे शिक्षण संस्थान के प्रधान यानी हेडमास्टर का हस्ताक्षर भी किया हुआ हो और मुहर भी किया हुआ हो, प्राप्त कर लेंगे। और प्रवेश पत्र में जो एग्ज़ाम सेंटर दिया हुआ रहेगा ना, उसी एग्ज़ाम सेंटर पर निर्धारित तिथि और पाली यानी कि सीटिंग के अनुसार परीक्षा देने के लिए उपस्थित होंगे। और ये प्रवेश पत्र मात्र सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु जारी किया गया है, क्योंकि प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसका एडमिट कार्ड पहले ही आपका आ गया है। ये है थ्योरी एग्जाम के लिए जो 2 फरवरी से एग्जाम होने वाला है सेंटर पे, उसके लिए, ठीक है। अब देखिए वो 2 सख्त नियम क्या हैं। तो यहाँ पर कह दिया गया है कि ये जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, छात्र छात्राओं का जो फॉर्म भरा गया, रजिस्ट्रेशन करवाया गया, और उसके आधार पर जो डमी प्रवेश पत्र जारी किया गया था उसके आधार पर जो सुधार करवाया गया, और सुधार के बाद ही ये जो है ना एडमिट कार्ड फाइनल वो जारी किया गया है। अब त्रुटियों का जब ऑनलाइन संशोधन हो गया है तो ये प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। अब किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधान या फिर परीक्षा केंद्रों के जो केंद्राधिकारी शिक्षक CS हैं
वो किसी भी परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र में जो विषय छपकर आ गए हैं उसमें किसी प्रकार का बदलाव या सुधार नहीं कर सकते हैं, और ना ही जो विषय छप के आए हैं उनसे अलग किसी विषय की परीक्षा वो दिलवा सकते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, अगर ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ अनुशासनिक और कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी, और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप स्पष्ट समझ लीजिए कि ये जो फाइनल एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, ठीक है ना, अब इस एडमिट कार्ड में जो छप के आ गया बस वही आपको रखना है और उसी के हिसाब से एग्ज़ाम देना है। अगर एडमिट कार्ड में गलती भी है तो अब अभी सुधार नहीं होगा, आपको उसी गलती वाले एडमिट कार्ड से ही एग्ज़ाम देना होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई गलती है, मान लीजिए कि फ़ोटो ही गलती है, मान लीजिए साइन ही गलती है, या फिर कोई नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ में ही गलती है, सब्जेक्ट में ही गलती है, तो गलती का सुधार अब नहीं होगा और अभी नहीं होगा, होगा लेकिन अभी नहीं होगा। अभी आपको उसी गलती के साथ एग्ज़ाम देना होगा और उस गलती की वजह से आपको एग्ज़ाम देने से रोका भी नहीं जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने से प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। तो आपको उसी गलत एडमिट कार्ड पे एग्ज़ाम देना है। अब सवाल उठता है कि ठीक है, गलती पर हम एग्ज़ाम तो दे देंगे लेकिन फिर ये सही कब से होगा? तो भाई सही होता है उसके लिए समय लगता है, 10 महीने 12 महीने के बाद जब एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तब एक डेट आता है, एक नोटिफिकेशन आता है और सुधार का डेट निकलता है। उस वक्त आपको जाना पड़ेगा बिहार बोर्ड के रीजनल ऑफिस में, क्षेत्रीय कार्यालय में, और वहाँ से आपको सुधार करवाना होगा। अब यहाँ पर एक बात और, एक सख्त नियम कहा गया किस चीज़ के लिए? तो सेंटअप एग्ज़ाम के लिए, कि जो बच्चे सेंटअप एग्ज़ाम में शामिल हुए, पास हुए, केवल उन्हीं के लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया है। अगर मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि सेंटअप एग्ज़ाम में या तो फेल हुआ हो या एब्सेंट रहा हो, एग्ज़ाम ना दिया हो, उसको किसी भी हाल में एडमिट कार्ड नहीं देना है, उसका जारी नहीं किया जाना है। ठीक है, लेकिन अगर किसी ऐसे स्टूडेंट का जिन्होंने सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया और या फिर अगर एग्ज़ाम दिया और फेल हो गए, तो अगर उसका एडमिट कार्ड मिल जाता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होंगे? तो उनके शिक्षण संस्थान के प्रधान जिम्मेवार होंगे। अब यहाँ पर आपका सवाल अगर है कि हमने सेंटअप एग्ज़ाम नहीं दिया और हमारा फाइनल एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि देखिए, सेंटअप एग्ज़ाम से मतलब नहीं है, इसके रिजल्ट से मतलब है। अगर आपके स्कूल वालों ने, आप एग्ज़ाम दिए चाहे ना दिए, अगर आपके स्कूल वालों ने सेंटअप एग्ज़ाम का रिजल्ट बना करके भेज दिया होगा, मतलब बिहार बोर्ड को सेंटअप का रिजल्ट भेज दिया होगा, तो आप एग्ज़ाम नहीं भी दिए होंगे तो भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और आपको एब्सेंट करते हुए आपका रिजल्ट जो है बिहार बोर्ड को आपके स्कूल ने नहीं भेजा, तो आपका एडमिट कार्ड नहीं भी आएगा। तो ये रिजल्ट पर डिपेंड करता है, क्योंकि बिहार बोर्ड के कर्मचारी या अधिकारी ये देखने तो नहीं आए थे कि आपने एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया, उनको तो सेंटअप के रिजल्ट से मतलब है। वो तो सेंटअप के रिजल्ट से ही ये क्लियर करते हैं कि आपने सेंटअप का एग्ज़ाम दिया कि नहीं दिया। तो सारा कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट पर। आपके स्कूल ने रिजल्ट भेजा होगा तो एडमिट कार्ड आएगा, नहीं भेजा होगा तो नहीं आएगा। तो एडमिट कार्ड लेने के लिए आप जो है आज भी अपने स्कूल में संपर्क कर सकते हैं, लेकिन आज चांसेस कम है। हाँ, उन स्कूलों के एडमिट कार्ड मिल सकते हैं जिनके यहाँ संख्या कम है, और वैसे शनिचर यानी शनिवार या फिर सोमवार से आपको एडमिट कार्ड मिल सकता है। और डाउनलोड की बात करें तो आप स्वयं डाउनलोड नहीं कर सकते। और यहाँ पर देखिए, ये जो खबर आप देख रहे हैं ये भी हिंदुस्तान पेपर का है। इंटर परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी 1 तक डाउनलोड कर सकेंगे, लेकिन कौन कर सकेंगे? तो केवल स्कूल कर सकेंगे। और सुधार वाली बात यहाँ पर दैनिक भास्कर में आई है कि इंटरमीडिएट परीक्षा प्रवेश पत्र में अब सुधार संभव नहीं। प्रवेश पत्र 1 फरवरी तक वेबसाइट पर रहेगा, 2 से 13 तक जो है एग्ज़ाम है। तो एडमिट कार्ड आ चुका है, अब एग्ज़ाम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आगे अभी एडमिट कार्ड से संबंधित, कॉपी क्वेश्चन OMR से संबंधित, परीक्षा में कॉपी लिखने से संबंधित और परीक्षा में बेहतर से बेहतर नंबर लाने से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलेंगे नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।